जय हिंद जय बिहार। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिभुज बनाने वाला, जो तीनों भुजा का जोड़ दिया हुआ है। अब बहुत आसान, बिल्कुल आसान। पहले तीनों भुजा को जोड़ के कितना दिया है 10.5। इसका मतलब ये हुआ, पहले रफ देख लें। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो त्रिभुज बनाना है इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे AB प्लस BC प्लस AC, तो 10.5 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो गलत है। आप ही बताइए, 1 किलो 2 किलो और 3 किलो, ठीक है, यहाँ 6 किलो है। 1 2 3 जोड़ के 6 आ गया। अब मान लीजिए कि 2 किलो है तो 2 2 4 तो 5 ना हुआ जी, तो कैसे कर दीजिएगा 6 किलो? गजब का बात करते हैं। तो अगर हम तीनों भुजा को जोड़ेंगे और तब जाकर के 10.5 आ जाएगा तो मेरा हिसाब सही, नहीं तो समझ गए ना, राइट छिड़ जाएगा। अब आइए बारी बारी से, काफ़ी आसान है। कभी कभी दुश्मन पंख फैला देता है, तो जितने पंख फैलाएगा उतने उसका परेशानी बढ़ेगा, ठीक ना? तो ध्यान से देखिए, AB BC AC 10.5। पहले हम 10.5 का सीधा रेखा ले लेंगे, ठीक है? अभी हम रफ बता रहे हैं। ये 10.5, केवल 10, फालतू नहीं, 10.5 का रेखा ले लेंगे और इसका नाम देंगे XY। आप सोचेंगे कि XY कहाँ से आ गया? अरे भैया अभी नामकरण नहीं हुआ है, पंडित जी नहीं आए हैं, तो हम कैसे नामकरण कर दें? पंडित जी के बुलाएंगे, मुहूर्त आएगा तो हो जाएगा। 10.5 ले लिए ना आप, चलिए 10.5। अब B पर क्या डिग्री है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो चलिए X पर बनाइए 60 डिग्री, ये 60 कट मार दिए, आगे बढ़ गया। इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर 60 डिग्री। इसके बाद C पर 45 डिग्री। तो ये तो आपको हम 100 साल पहले बताए हैं। 60 120, यहाँ रख इधर, यहाँ रख इधर, हो गया 90। आई लाइनवा मिला के खाली हम इस पर कट लेंगे, ठीक? और यहाँ से आधा और यहाँ से आधा दे दिए, यहाँ से काटे और यहाँ से, यानी 0 पर से 90 पर से काट देंगे तो क्या डिग्री हो जाएगा? 45। ये रफ हो गया। फिर से पूरा हमने XY रेखा लिया 10.5। इस ओर BC होता है, BC होता है ना, मानिए कल्पना करिए कि BC है, कल्पना करिए कि पंडित जी आ गए हैं, वो मंत्र पढ़ेंगे तब ना आप पहचान जाइएगा। मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है, वेद जानना आवश्यक है। जो वेद जाना, क्योंकि ब्राह्मण न संरक्षते विशेषता। तो BC, हाँ, अगर आप गम खाते हैं, आपके अंदर धैर्य है, आप साहस है आपके अंदर, लोग बहुत कुछ बात कह दे, आपको अपमानित कर दे और आप कुछ नहीं बोलते हैं, तो समझिए धैर्य आपका ब्रह्मणत्व की तरफ ले जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये लिख दिए 10.5 और यहाँ से 60 का कोण बनाया और इधर हमने 45 का कोण बनाया, ठीक है? अब क्या करने का? हाँ, अब नियम पर आ जाइए। इसके बनाने के 2 नियम है। अभी हम फर्स्ट बता रहे हैं, फिर कभी बताएंगे तो सेकंड भी बता देंगे, ठीक है? तो क्या करने का, ये पूरे 60 के कोण को हम समद्विभाग करेंगे। तो चाप इधर रखेंगे और इधर रखेंगे, समद्विभाग, सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाग माने बांटना। चलिए बट गया, यानी ये 30 और ये 30 एकदम चेक कर लेंगे, सही होना चाहिए 30-30, ठीक है? फिर 45 को समद्विभाग करेंगे, यहाँ रखेंगे, कट गया। चलिए आप दोनों रेखा जहाँ जाके देखिए, भाई मेरा तो विकलांग हो गया, ऐसा नहीं चाहिए, बुझे ना? ये A हो गया। अभी आपको मिला केवल A, अब बची गेलो B, अब बची गेलो C, ठीक है? जरा ये कोनमा के ठीक से देखो, आई नाप ल, ऐसे चपवा लेके नाप ल, वही चपवा से इहो होगा, ठीक? तो वही चपवा लेके अहीं ऐसे कर द, ठीक? अब ई जितना है, ई वाला ये जितना है उतने यहाँ रख के कट मार द। हाई जितना है ना 22.5 डिग्री, यहाँ लेके कट मार द, ठीक? ई पॉइंट मिला के नीचे लेके आ जा। ई पॉइंट नीचे लेके आ जा। अभी हो गलो B, आई हो गलो C। अब मिल गलो ABC। AB नाप ल, BC नाप ल, AC नाप ल, आ जोड़ द 10.5 आ गलो तो सही, नहीं तो गलत। अब मान ल कि जोड़ के कैसो 10.4 अल, ठीक ना? तो एक आध पॉइंट घटा द, बढ़ा द, कोई के 1 पॉइंट कर सक है, क्या कि उतना करेक्ट लाना दिक्कत भी हो सक है, तो बढ़ा देवे तो 10.5। अच्छा 10.6 आ गई जोड़ के, तो कोई के एगो कम कर दे 1, तो हो जतो, ठीक? तो ये तरीका बतैलुआ, लेकिन सही चीज़ तो सही है और गलत चीज़ तो भैया गलत है। अब आइए सही का प्रमाण। देखिए ये दोनों रेखा आपका एकदम समानांतर है। देखिए ये दोनों रेखा आपका क्या है? समानांतर है।
तो ये 60 है ना, देखिए ये दोनों रेखा समानांतर है, तो ये कितना 60 है ना, तो ये 60 हो जाएगा। और ये रेखा ये दोनों समानांतर है, तो ये देखिए ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, 45 बराबर हो जाएगा। तो ये 45 हो गया, ये 60 हो गया। समझ में आया? अब आइए प्रैक्टिकल चलते हैं। हम बार बार आपको समझाएंगे, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, घबराइए नहीं। मुख्यतः 2 को तो एकदम हमको याद है, और भी है इसको, तो देखते हैं जैसा भी हो पाएगा हम प्रयास करेंगे। चलिए पहले लेना है हमको 10.5, ठीक है। देखिए भाई, तेते पाँव पसारिए, जितनी लंबी सौर मेरा चादर है हम उतना ही पैर फैलाएंगे। ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने रेखा लिया 10.5, आके रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब क्या करने का, आहिस्ता आहिस्ता समझने के आगे चलेंगे। इस तरफ बनाना है हमको 60 का कोण। देखिए भैया, पूरा सहयोग करिए आप लोग। चलिए मानते हैं ये 60 हो गया, और वही चाप से कम बेसी नहीं करेंगे, इसी चाप से हम इधर भी लेंगे। कम बेसी काहे नहीं करेंगे, इसका कारण है, वो हम ज़रूर बताएंगे आपको। ये 60, 120, ये 90। हम बार बार बताएंगे, आप कोई तनाव में नहीं आए। ये पहले हमने XY लिया, ठीक है, XY लिया। अब यहाँ पे 60 का पहला चाप काटा 60, और यहाँ पे 60, 120, ये काट दिया 90। तो अब देखिए पहले हम इसे आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट ले लें और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। चलिए दूसरा 90 का कट लेना है हमको। ये 90 का हमने कट ले लिया, ठीक है। और अब हमको 45 डिग्री का कोण चाहिए, तो इसको हम आधा करेंगे। साठ, ये देखिए 9, 60 से हमको कोई लेना देना भी नहीं है। चलिए ये फालतू कट को हटा देंगे, और हमको चाहिए 45। बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। एक बार फिर से हम लौटना चाहेंगे, एक रेखा लेंगे XY, यहाँ पे कोण बनाएंगे 60, यहाँ पे कोण बनाएंगे 60, 120 और 90, और 90 के आधा क्या कर देंगे 45। ये दोनों रेखा यहाँ तक आ गया है। अब आगे बताए थे ये 60 के कोण को हम आधा करेंगे, समद्विभाग। आइए इसको समद्विभाग करते हैं। चलिए ये चाप पॉइंट पर रखेंगे, ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट पर एक चाप, फिर दूसरा कट, फिर इस तरफ एक कट। चलिए अभी तक तो साथ चल रहे हैं, फालतू कट को हटा देंगे। नाक में अगर गंदगी हो जाए तो नहीं हटेगा, तो अच्छा नहीं ना लगेगा। आप ही बताइए, कहिए कि लटकल है। चलिए अब ये पॉइंट दे देंगे, ठीक है। पॉइंट अति आवश्यक है, बिना पॉइंट आउट के ड्राइंग कैसे बनाइएगा। ये ड्राइंग है भैया, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये हो गया। आगे आइए, यहाँ भी पॉइंट आउट करेंगे। चलिए
ये आपका तलाश खत्म हुआ, अभी एक तलाश, और ये मिल गया आपको ए। अब बच गया आपको बी और सी। दो तरीका है, एक तरीका इसको समद्विभाग कर दिए, इसको समद्विभाग कर दिए, दोनों मिला। एक तरीका है कि हम इस रेखा को समद्विभाग कर देंगे, ये इसको समद्विभाग कर देंगे तैयो आ जाएगा, इसको समद्विभाग कर देंगे तैयो आ गया बी, और एक आ गया ये बी आ गया, ये सी आ गया। लेकिन अभी हम दूसरा तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपकी किताब के तरीका से बता रहे हैं तो 13 को टिप्पणी करने वाला होता है। किताबें रटलका पढ़ाएगा, उल बुल करते रहेगा। चलिए, हमने बोला था ना कि इसको नापने का, तो नाप लिए, और यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं, सेम चाप लिए। काहे लिए? अब ये बात आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि ये कोण नापना है। यहाँ तक कम बेसी करेंगे तो कैसे नाप पाएंगे ढंग से, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अरे बाप रे, तो कटवे पर आ गया यार। कोई बात नहीं है, लड़ेंगे, लड़ना ही है तो लड़वे करेंगे इनसे। थोड़े हम पीछे भागे वाला हैं, एक के बाद तो नहीं सीखें भैया भागना। ही सीख लेते तो कोनो बातें नहीं था। चलिए, आपकी दुआ से ये हो गया। ये कटान पर पड़ा तो का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब हमको का लेना देना है, कोण। चलिए, क्या किया अभी हम, जरा ठीक से एक बार फिर से देखेंगे, पहल कर दें। यहाँ तक आ रहा है, समझ में आया? तो अब हमको क्या करना है, ये जितना, देखिए ये जिस नाप का चाप था उसी चाप से हमने यहाँ ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, ये जितना है उतने नापेंगे और यहाँ रख के कट मारेंगे। चलिए, नाप देते हैं। चलिए भैया, ये नाप दिए, ठीक है। अब रख के कट मार देते हैं। देखिए, ये जो कटान है इससे मेरा मतलब नहीं है, ये जो हम नापे हैं ना उससे मेरा मतलब है। मतलब एक बार फिर से हम पॉइंट दिखा दूं आपको, ये जो हम चाप लेके आए हैं, ये जो चाप लेके आए हैं उसके कटान से मतलब है। तो इसको नाप के और यहाँ पे रख के और एगो काट दिया है, ठीक है। दूसरा देखिए, चलिए इसको भी नाप लें, नाप लिए, ठीक है। और यहाँ रख के काट देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ रखे हैं और कट मार दिए हैं। अब एक बात और हम आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए भैया, देखिए फिर से, इसे हमने नापा और यहाँ रखा और कट मार दिया। हाँ, अब एक बात बता दूं, जब ऐसे आप इसको चाप पर लीजिएगा ना तो अइबे नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट है, चिल्लाइए तो दिखा दूं। दो, एक बार डिवाइडर होगा, एक और होगा डिवाइडर। ही है, इसको बोलते हैं डिवाइडर। देखिए, अगर हम इससे ले रहे हैं, ठीक है, ये हम इसको ले रहे हैं और चाप में ना आटे, ठीक, छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, टेंशन नहीं लीजिए ना, हम ना बताते हैं अगर छोटा हो गया नहीं हो रहा है तो। ये देखिए, इसे आप डिवाइडर कहते हैं, ठीक है ना। डिवाइड माने बांटने वाला। डिवाइडर, सड़क पर डिवाइडर होता है कि नहीं होता है, दोनों पट्टी लेफ्ट राइट बांटता है ना, ये डिवाइडर है। आप डिवाइडर उठाइए, घबराइए मत, डिवाइडर उठाइए, ठीक। नहीं छोटा हो रहा, देख रहे हैं कितनी छोटा कोण को नाप सकता है, देख रहे हैं ना, इतनी छोटा कोण को नाप सकता है। सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं, ये देखिए। तो हम तुरंत इस डिवाइडर को यहाँ पे नापेंगे। देखिए कैसे नापेंगे, ध्यान से, यहाँ रखे, यहाँ रखे, अगर दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ रखे, यहाँ रखे, हम इसे नाप लिए और इस डिवाइडर को यहाँ रखेंगे जहाँ से हमको कोण लेना है, नाप के एकदम वही सेम नापने के बाद यहाँ रख के हम दाग दे देंगे, ठीक है। और दाग देने के बाद तुरंत पेंसिल से कट मार देंगे, ठीक है। ये हुआ छोटा हो जाने पर तरीका हुआ। अब कोण बराबर हो गया है। चलिए आइए, पॉइंट आउट करिए, नियम से पॉइंट आउट करिए। यहाँ तो पॉइंट आउट है, अब चलिए इसको मिला दीजिए, एक पॉइंट इधर उधर नहीं। ये भैया कल के आप इंजीनियर हैं, आज जाइए ना सीख के, मज़ा आएगा पढ़ने में इंजीनियरिंग। तो ढेला छाप नियर खाली डिग्री लेके बड़की बड़की फेंकिएगा, बोलिएगा नौकरिए नहीं मिलता है। अभी तो बुरा लगेगा, वो थोड़ा सख्त बात है, चापलूसी करना थोड़े आदत है। आज बोल देंगे बुरा लगेगा तो आप पढ़िएगा, हाँ लगेगा तो पढ़िएगा। अब देखिए,
ये जो रेखा है एकदम इसके समानांतर है। अगर ये 60 का एंगल है तो ये भी 60 का एंगल है। ये देखिए ये रेखा एकदम इसके पैरेलल है, ठीक है। और लेकिन डाउट लग रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ लग रहा है। मेरे पास तो बहुत सारे हथियार हैं जिससे हम नाप दे सकते हैं, लेकिन आप ये सब देखिए। देखिए सेट उल्टा है, नहीं बैठ रहा था, ठीक है। देखिए अब समानांतर रेखा को हम नापने का प्रयत्न कर रहे हैं। लगभग थोड़ी सी मिस्टेक है, हल्का फुल्का नहीं, यहाँ सट नहीं रहा है, ये हल्का फुल्का मिस्टेक हुआ है। वो शकल से ही लग रहा था, शकल से मनुष्य को चपाया जानवर लगना चाहिए ना जी। इसको देख लेते हैं। ये तो लग रहा है कि सही है, पर यूं कैसे कह दें भैया। चलिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, एकदम सही है, ये सही है, ठीक है। तो ये रेखा ध्यान रखिएगा कैसे कैसे हम आपको बना दिए हैं ABC। इसके बाद नाप लीजिए, कैसे नापने का भी हम तरीका बता दिए स्केल पर। ये देखिए आप मेरा सही औजार है। तुरंत हम यहाँ पे इसको रखेंगे डिवाइडर को, स्केल को, डिवाइडर को, कुछ भी। ये नहीं सोचिएगा ना कि स्केलवा इसे भिरा देंगे, नाप देंगे तो सही आएगा, एकदम कोई कीमत पर नहीं आएगा। देखिए इसको नाप लिए, तुरंत यहाँ पे रखेंगे, जितना पढ़ेंगे AB बराबर लिख देंगे, AB बराबर 3.4। अब BC को नापेंगे, फिर उसी तरह से 4.3, और AC को नापेंगे 4 3 7, कितना आया 4 3 7, 4 3 7, 10.5, 12 15 में से 7 गया 8 है, और 9 में से 2.8, मान लीजिए 2.8 होगा, ठीक है। तो अब जरा देखेंगे, अब मान लीजिए कि ये 2.7 आ रहा था, ऐसा हमने मान लिया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो 7 3 10, 10 4 14, वो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो बढ़ा देते इसी को, कोई को बढ़ा दीजिए 15 10 पॉइंट इस तरह से। लेकिन यहाँ एकदम पूरा करना है, आपको दिखाना है, और अगर सही रूप से बनाइएगा सारे एंगल को लेकर के तो कोई गलतियाँ नहीं होंगी। एक बार हम फिर से चाहेंगे कि इसे हम आपको सुलझा दें, और आइए एक बार फिर से देखिए। ये तो मेरा करेक्ट हो गया। ये आपका ये सब नाम पता जरूर दे दीजिएगा, कुछ छोड़िएगा मत। हाँ B पर आपका 60 है, C 45 लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस हमने लिया था 10.5, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ये तो XY है। हाँ ये तो मेरा XY है, और यहाँ ये XY है, ठीक है। आप चाहें तो इसे आप दिखा सकते हैं 10.5, ठीक है। फिर से पहले रेखा लिया XY, 10.5 लेंगे, 10.5 लेंगे। अब यहाँ पे कोण बनाएंगे 60 का, यहाँ पे कोण बनाएंगे 60, 120, 90, और 90 के आधा 45 का। फिर इसे समद्विभाग करेंगे, फिर इसे समद्विभाग करेंगे, दोनों जहाँ जाके मिलेगा ये होगा। इस कोण को नाप करके यहाँ से ऐसे हम कोण लेंगे, इसके बाद ये कोण को नापेंगे, यहाँ रख के काटेंगे, इसके बाद ये कोण को नापेंगे और यहाँ रख के काटेंगे। अब देखिए यही मेरा ABC त्रिभुज तैयार हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। ये नाप अवश्य चेक कर लीजिएगा, वरना इसका सही होने की गारंटी नहीं रहेगा आपके पास। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं।